हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में बात करेंगे प्रिमिटिव एंड रेफरेंस टाइप के बारे में। ये बेसिकली डेटा टाइप है और डेटा के जितने टाइप रहते हैं उसका स्टोर करने का तरीका भी अलग रहता है। तो उसको ग्रुप में बांटा गया है, राइट, जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव, यानी जिसको हल्के में ले सकते हो। रेफरेंस टाइप मतलब एक जगह रख दिया तो रख दिया, अब उसका एड्रेस यूज़ करो, राइट। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम अगले वीडियो में देखेंगे जो अप्रॉक्स 45 मिनट्स का होगा। ये उनके लिए है जो कंप्लीट अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि एक्चुअल में कहाँ पर स्टोर होती है और कैसे ये एक्सिक्यूट होती है, राइट। लेकिन अभी के लिए बस इन दोनों के बारे में देखते हैं। अब शुरू करेंगे प्रिमिटिव एंड रेफरेंस टाइप के साथ में। तो हमारे पास जो प्रिमिटिव वैल्यूज़ है उसमें आता है स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल। अनडिफाइंड और नल बेसिकली सबको पता है। अनडिफाइंड मतलब कब, जब एक वेरिएबल है जिसको इनिशलाइज नहीं किया। नल मतलब क्या, एक वेरिएबल जिस पे आपका वैल्यू नल है या फिर आपने नल असाइन किया, फिर बेसिकली आप समझ रहे, राइट। अगर उसका वैल्यू नल नल मतलब एक्सप्लिसिट, आपने खुद से नल रखा या फिर कोई प्रोग्राम रख रहा है। अनडिफाइंड मतलब कि वेर ए, राइट, आप इनिशियलाइज नहीं किए तो क्या ए अनडिफाइन आएगा, राइट। रेफरेंस एरर मतलब क्या होता है, कुछ भी लिख दिया वो रेफरेंस एरर आता है। मतलब अगर है और इनिशियलाइज नहीं किए, एग्जांपल 0, तो अभी तो ये डिफाइन हो गया, लेकिन अगर नहीं किए तो अनडिफाइन रहता। सिंबल मतलब बेसिकली आपको पता है यूनिक आइडेंटिफायर रखने के लिए यूज़ होता है, अब है ना। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम बस इतना पढ़ना चाहते हैं कि प्रिमिटिव वैल्यू रेफरेंस टाइप है क्या। सो बेसिकली यहाँ पे ये दोनों जो है अलग अलग सेक्टर में स्टोर होते हैं मेमोरी का, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। लेकिन अभी ध्यान क्या रखना है, ये बेसिकली पॉइंटर्स या उसको बोल सकते हो आप मेमोरी एड्रेस, इस पे ये खेलता है। और ये इस पे, और ये जो अपनी प्रिमिटिव है वो बेसिकली एक्चुअल वैल्यू पे खेलता है, राइट। एक्चुअल वैल्यू, अगर मतलब किसी को कह रहे हो ना कि a=5, तो रियल में आपने इसको 5 रुपये दे दिए, 5 वैल्यू दिया। लेकिन अगर आप कह रहे हो a=array, तो मतलब आप बस बेवकूफ़ बना रहे हो। एरे कहीं पे है, आपने उसका एड्रेस लेट से ये है गणपत नगर, तो आपने ए पे गणपत नगर रखा है। और अगर मेमोरी की टर्म में बात करें तो x712 ऐसा कुछ है, तो आपने दिखाने को ये है, लेकिन ए किसको पॉइंट कर रहा है, x712 को, राइट। और अगर आपको जब एरे एक्सेस करना रहता है तो जैसे ए हिट करते हो, इंजन देखते हैं इस एड्रेस पे और इस एड्रेस पे जाता है, तो उसको मिल जाता है कि कहाँ पे है। एग्जांपल के लिए ज़मीन एक जगह रहता है आपका, राइट। और आपको पता है कि ज़मीन की मतलब घर आपका पता है एक जगह कहाँ पे है, लोकेशन। और आप कहीं भी जाते हो तो उसका एड्रेस कैरी करके जाते हो। अब आप थोड़ी इस घर को मतलब कैरी करो, नहीं ना, आप इस घर का एड्रेस कैरी कर रहे हो। ये घर कहीं है क्योंकि ये बड़ी चीज़ है और ये सब भी बड़ी चीज़ है, इसीलिए क्या ये एड्रेस इसको स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक रहता है, इसका साइज़ बड़ा हो सकता है। अब बड़ी चीज़ें सर पे लेके नहीं चल सकते, तो उसको क्या करते हो आप, ज़मीन पर कहीं रख देते हैं और उसका एड्रेस ले लेते हैं और वो एड्रेस लेके चलते हैं। तो अब अगर मैं अब आपसे कोई भी पूछे तो y= ऑब्जेक्ट या एरे कुछ भी हो या फंक्शन, तो इसका मतलब y एरे सर पे लेके नहीं चल रहा या ऑब्जेक्ट लेके नहीं चल रहा, y इनका लोकेशन लेके चल रहा है कि कहाँ पे है रखे हुए उनको। अगर नॉर्मल है 5 बुलियन या नल या ये स्ट्रिंग, तब ये सर पे लेके चल सकता है ना। तो ये देखते हैं। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, सर पे लेके चलना, यानी कि पहले बात करते हैं प्रिमिटिव के बारे में। तो प्रिमिटिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, अगर वैर x=10 करते हैं तो बेसिकली ये 10 x पे है। वैर y=20 करते हैं तो 20 भी y पे है। और मैं अब वैर j= अगर मैं x कर दूँ, ठीक है, अब j की वैल्यू क्या है, 10 है। अब j में 10 है, मतलब इसने क्या किया, इसका जीरोक्स कराया फोटोकॉपी और j पे रख दिया। फोटोकॉपी कराया क्यों, क्योंकि देखिए ना, मैं j करता हूँ प्लस प्लस, तो मैं j अब चेक कर रहा हूँ। बेसिकली प्लस प्लस मतलब क्या हुआ, j=j+1, भाई सिंपल है ना। ये कर रहे हैं हम, शॉर्टकट में लिख दिए पॉकेट में डाल के। तो ये देखिए 12 आ रहा है, अब 11 आ रहा है, राइट। अब बेसिकली हो क्या रहा है, x क्या है 10, तो j कैसे हो रहा है, j 10 + 1 11, राइट। j 11 आ रहा है, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू देखता हूँ। x की वैल्यू क्या है, x 10 है, x अभी तक क्या है 10 है। यानी कि इसका मतलब इवन दो हमने जेड में x कर दिया, अब जेड को बुखार भी लग गई तो x को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जेड अगर गड्ढे में भी गिर गया तो x बोलेगा मैं तो 10 ही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने फ़ोटोकॉपी की, फ़ोटोकॉपी करके दे दिए, फ़ोटोकॉपी या जीरोक्स,
ठीक है, इसको आप बोल सकते हो डीप कॉपी। कंप्लीट कॉपी कर लिया, कोई रिलेशन नहीं, जड़ उखाड़ के रख दिया ऐसा बस। कह रहा है कि अब तुम मैंने कर दिया, अब तुम मुझे नहीं जानते, राइट, यहाँ से रिश्ता टूट गया। ये कब होता है? प्रिमिटिव वैल्यू के साथ। किस केस में? जब हम स्ट्रिंग यूज़ करें, राइट, या फिर आप नंबर यूज़ करिए, राइट, राइट तो बोलते जाऊँगा, बुलियन, अनडिफाइंड, या फिर नल, या फिर नया जो ये 6 में है सिंबल, यूनिक आइडेंटिफायर रखने के लिए, राइट। ये किसी भी चीज़ को यूज़ करोगे ना ऐसे ही रहता है, इवन आप तो। और ये चीज़ कॉमन है, अगर आप सेम करोगे, जैसे कि कॉन्स्ट इज़ वैलिड, मैंने लिखा फॉल्स, फिर मैंने बोला इज़ नॉट वैलिड, मैंने कहा इक्वल टू इज़ वैलिड, ऐसे स्टोर कर दिया। CON, स्पेलिंग थोड़ा ढंग से मेरे को देखना पड़ता है, आंखों में प्रॉब्लम है। तो मैं अगर देखिए, अब मैं क्या करूँगा, इवन दो मैं साइन कर दिया, अभी के लिए क्या हो, इज़ वैलिड क्या बताएगा अगर देखो तो। और इससे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि अपने को 10 से 11 सब नहीं दिखे, ठीक है, ऊपर की वैल्यू। अब देखिए, अभी के लिए इज़ वैलिड फॉल्स आ रहा है, ठीक है, इज़ वैलिड फॉल्स है। और अगर मैं कॉमा करूँ और इज़ नॉट वैलिड, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दिया, बुरा मत मानिए, ये देखिए फॉल्स फॉल्स। अब मैं क्या कर रहा ना, इसके बाद इज़ नॉट वैलिड को ट्रू कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप भी बोलोगे क्यों चेंज होगा, है ना। मैं फिर से नीचे पेस्ट करता हूँ, ये देखिए, तो एक क्या होगा, अरे भाई इज़ नॉट वैलिड ट्रू, क्या दिक्कत है भाई, रिफ्रेश, असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल, ओके कांस्टेंट है ना, इसको मैं लेट कर देता हूँ। अब देखिए रिफ्रेश, ये देखिए फॉल्स ट्रू। अब दोनों ट्रू तो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ भी क्या हुआ, जीरोक्स हुआ, है ना, यहाँ भी उसने जीरोक्स कर लिया और जीरोक्स उठा के जो वैल्यू है इज़ नॉट वैलिड में डाल दिया। अब इज़ वैलिड कहता है कि हो गया, अब मैं तुमको नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हुआ, यहाँ पे इस पर कॉपी कर दिया, इसका काम ख़त्म हो गया। इसलिए आप किसी एक को चेंज करें तो दूसरा चेंज नहीं होता, ये सब तो ठीक है। लेकिन अब जब हम जैसे ही हम जाते हैं रेफरेंस टाइप की ओर, जिसमें क्या आता है, रेफरेंस टाइप लिख लेते हैं, थोड़ा स्टाइल और माहौल बनेगा। रेफरेंस टाइप, अब एग्जांपल के लिए रेफरेंस टाइप में बात करेंगे, एरे, राइट, ऑब्जेक्ट, ये सब डायनेमिक है ना, मतलब आप समझ रहे हो। और फंक्शन, बेसिकली ये सब, एरे कैसा है कि कितना भी ग्रो कर सकता है, ऑब्जेक्ट कितना भी ग्रो कर सकता है, तो इसको सर पे लेके नहीं चल सकते, समझ रहे हो। सर पे इन द सेंस कि कैसा, कि अभी कैसा है कि जैसे ये सब सर पे लेके चल रहे हैं, इसलिए कैसा होता है, जैसे इक्वल टू करता है सर से उठा के उसको फेंक देते हैं और इसमें आ जाता है, ये ऐसा नहीं करते। ये एरे कैसे है, अगर मैं वैल्यू वेर एरे करूँ, ठीक है, ये नॉर्मल, तो ये देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कुछ ऐसा है कि मैंने लिखा वेर एरे तो लिखाया एरे। यहाँ पे जब मैं ऐसे कर रहा तो ये बेसिकली यहाँ पर ये मेमोरी जो अपना, ये एक जैसे कि यहाँ पे अपना सेक्शन है, एग्जांपल के लिए बिल्डिंग की तरह होती है, इसमें ये रहता है। तो इसके ग्राउंड फ्लोर पे इसका लेट्स से हर एक का एड्रेस रहता है, 712XX21, ऐसे रैंडम नंबर रहता है ना, X75, राइट। तो ये यहाँ पे स्टोर है, जगह मिल गई इसको। अब जगह मिल गई, लेकिन ये एरे इसको पॉइंट कर रहा है, किसको, X712 को। तो मैं बोलूँगा ना कि भाई एरे मतलब क्या, तो एरे मतलब ये वैल्यू X712। अब इसको पकड़ूंगा तो मैं मेमोरी में चला जाऊंगा, राइट, है ना। तो ये एरे ऐसे सेम होता है ऑब्जेक्ट के साथ। तो बेसिकली ये जो है, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ वेर एरे 2 इक्वल टू एरे, तो ये सर पे लेके तो चल नहीं रहा है कि तुरंत इसको कर देगा, ये क्या लेके चलता है, इसका एड्रेस। तो बोल रहा है कि देखो ये वाला मेरा घर यहाँ पे है, इसका एड्रेस ये, तुम बोल रहा है कि तुमको भी चाहिए, तो मैं तुमको क्या दूंगा, मैं यही एड्रेस तुमको दे दूंगा। सो X712 ये लो। अब क्या, एरे 1 एरे 2, ये दोनों किसको पॉइंट कर रहा है, X712 को। क्यों? क्योंकि ये ना असाइन किया मैंने यहाँ पे, असाइन किया तो क्या साइन होता है, ये सर पे लेके नहीं चलते तो वैल्यू तो साइन होगा नहीं, क्या एड्रेस लेके चलते हैं। एक जगह घर बन गया, उसका एड्रेस लेके चलते हैं। अब बड़ी चीज़ है ना, सर पे लेके तो नहीं चल सकते, तो क्या इसको पॉइंटर भी बोलते हो कहीं कहीं अलग लैंग्वेज में। तो ये एरे 1 एरे 2 किसको पॉइंट कर रहा है, एक लोकेशन को मेमोरी में जो ये है। अब जब एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है और इसके दो मालिक हैं, एक्स और वाई, तो ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि एक्स इक्वल टू
वाई मैंने ऐसे किया था, या फिर वाई इक्वल टू एक्स, कोई भी करो, दोनों मालिक हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग मतलब क्या, सर पे लेके नहीं चल सकता, ये क्या एरे है, ऑब्जेक्ट है या फिर फंक्शन है। तो अगर एक्स ने अगर बिल्डिंग में आग लगाया ना, तो वाई की बिल्डिंग भी जलेगी, राइट? क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि सेम लोकेशन को, x712 जो भी है सेम लोकेशन को। इसीलिए जब x को चेंज करोगे तो वाई भी चेंज हो जाएगा। अब इसको यही देखते हैं, मैंने दिया एरे 1, अब मैं क्या कर रहा, एरे 2 इक्वल टू, थोड़ा मर्यादा में, एरे ये, अब मैं क्या कर रहा, यहाँ पे एक एरे 2 डॉट पुश कर दूंगा और मैं लिखूँगा बॉम्ब, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर रहा एरे, ठीक है, यहाँ पे दोनों। सो बेसिकली प्रिंट कर रहा एरे कॉमा एरे, यहाँ पे रियल में कॉमा देना पड़ता है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, सेम कॉपी इधर पेस्ट, और यहाँ एरे हटा देते हैं, देखने में थोड़ा सुंदर भी लगना चाहिए भाई हैंड राइटिंग से। तो अब ये देखिए, मैं अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पे तो क्या दिख रही है, एरे में भी बॉम्ब आ गया, एरे 2 में भी बॉम्ब आ गया, राइट। सो यहाँ पे कैसे हो रहा है, अब ये कोड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एरे है, अब हमें क्या पता है, ये हम पढ़ रहे हैं रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप किसके साथ डील करता है, एड्रेस के साथ। ये वैल्यू स्टोर नहीं करता, एड्रेस स्टोर करता है, ऐसा ध्यान में रखना है। या ध्यान में क्या, समझ में आई क्या होगा। अब ये अपनी मेमोरी है भैया, जहाँ पे अपना डेटा स्टोर होता है ना। वेरिएबल तो कहीं तो कहीं रखना पड़ेगा ना, पानी टंकी में तो नहीं रख सकते। तो ये अपना मेमोरी पे रखते हैं, ये अपनी मेमोरी है, या इसको रैम बोलो, जो भी बोलना चाहो अभी के लिए। अब कैसा है, इसका भी सेगमेंट होगा ना, जहाँ पे ऐसे, ठीक है, हर एक का अपना एड्रेस होगा। एग्जांपल के लिए ये एड्रेस है 200, 201, 207, 934, कुछ भी रैंडम एड्रेस 843, है ना। अब जैसे ही आप एरे इक्वल टू ये मतलब एरे असाइन किए, तो आपका मेमोरी में एक एरे बन गया। अब आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते, जगह दे दिया। लेकिन जगह दिया तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर एरे इसको पॉइंट कर रहा है, किसको, इस लोकेशन को। सो लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, यानी कि जो आपका एरे है बेसिकली ये क्या होल्ड कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है 200 एड्रेस, राइट, ऐसे। अब मैंने क्या किया, एरे 2 इक्वल टू एरे। अब एरे 2 इक्वल टू एरे मतलब एरे में क्या था, 200, तो सेम एड्रेस कॉपी, क्या, 200। अब मेरा एरे 2 किसको पॉइंट कर रहा है, सेम 200 एड्रेस को, राइट। यानी कि बेसिकली ये एक और एरे 2, ये किसको पॉइंट कर रहा है, सेम एड्रेस। अब मैं किसी एक में पुश पॉप करूँ, यही चेंज होगा, राइट, क्योंकि दोनों एक ही को पॉइंट कर रहा है। अब सेम है, वही समझ लो, ये घर है, इस घर के 2 मालिक, कोई भी एक मालिक इसमें चेंज करेगा तो उस सेकेंड मालिक के लिए भी हो जाएगा। तो इस चीज़ में क्या होता है, ये जो असाइनमेंट का है ना, यहाँ पे आप बेसिकली एड्रेस असाइन करते हो, एड्रेस ऑफ क्या, जो इसमें है ये एरे एड्रेस हो कर रहा है, तो एड्रेस ऑफ क्या, आपका रिसोर्स, या फिर आप बोल सकते हो एड्रेस ऑफ योर डेटा, जहाँ पे है, राइट। अभी वही बात है कि एक घर बन गई तो भाई इस घर को सर पे लेके नहीं चल सकते, तो इसका एड्रेस है 712 कुछ करके। अब मैंने बोला कि x इक्वल टू ए घर, तो मतलब x पॉइंट कर रहा है x 712 को। मैंने बोला y इक्वल टू x, यानी अब y भी पेंट कर रहा है 712 को, x 712 को। अब चाहे y आग लगाए चाहे एक आग लगाए, घर इसी घर में आग लगेगा, राइट। और ऐसा ही नहीं है तो कितना भी करे, इसके कितने भी मेमोरी बना सकते कॉपी। तो बेसिकली मैंने एरे 3 इक्वल टू ए कर दिया, राइट, एरे 2 कर दिया। तो बेसिकली यहाँ भी सेम है। अब एरे 3 में भी देखिए, मैंने एरे 3 में कुछ कर रहा, बस मैंने साइन किया। अब एक में चेंज करूँ, सब में चेंज होगा। ये देखिए कॉमा करके मैंने प्रिंट किया, ये देखिए बॉम्ब। अगर मैं करूँ, मज़ा आता है ना इसे बोलने में। सो 3, अब ये देखिए तीनों में चेंज दिखेगा, क्योंकि अब तीनों मालिक है उस डेटा का, एरे एरे एरे। अभी देखिए सब में BOMP आ गया, राइट। अब क्योंकि एरे 3 में मैंने इंसर्ट कर रहा नहीं कर रहा, एरे 2 में कर रहा, लेकिन एरे 3 यहाँ पे कॉपी कर रहा है, कॉपीड मेमोरी एड्रेस ऑफ ओरिजिनल डेटा, राइट, इस केस में। और बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मतलब दोनों की चीज़ें, इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। ऊपर से कॉपी हो रहा है, अंदर से नहीं कॉपी हो रहा है। ऊपर से कॉपी कर दिया मतलब कि अगर दिल से कॉपी किया होता तो फिर इसको चेंज करने पे नहीं चेंज होता ना। ये ऊपर से मन से कॉपी नहीं किया, इसको बोलते हैं शैलो कॉपी, राइट। सो डीप कॉपी शैलो कॉपी में ये डिफरेंस है। सेम होता है ऑब्जेक्ट के साथ। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, अगर एक ऑब्जेक्ट ले लूँ, ये मेरा पर्सन है और पर्सन मेरा ब्लैंक है, ध्यान से दीजिए, ठीक है।
और मैंने बनाया person2 इक्वल टू पर्सन कर दिया। अब मैं कंसोल लॉग कर रहा, पर्सन कॉमा पर्सन, दोनों पर्सन को प्रिंट आउट कर रहा, रिफ्रेश, दोनों ब्लैंक। अब मैं पर्सन 2 को, दोनों को, ये देखिए राइट। अब मैं क्या करूँगा, पर्सन 2 को चेंज करता हूँ, पर्सन 2 डॉट मैं नेम ऐड कर देता हूँ बाबू राव। ठीक है ये चीज़। अब देखिए मैं सेम कॉपी पेस्ट नीचे करता हूँ कंसोल लॉग को। अब दोनों में देखिएगा बाबू राव, ये देखिए नेम बाबू राव दोनों ऑब्जेक्ट है ना ये। सो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। सो आप देख रहे हो ना कैसे काम कर रहा है ये, दोनों ऑब्जेक्ट में आ गया। ये पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, किसी एक में भी आप चेंज करोगे दोनों में होगा। क्यों? क्योंकि ये सर पे लेके नहीं चलता, दोनों मालिक एक ही डेटा का होता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डीप कॉपी हो रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, शैलो कॉपी, दिमाग थोड़ा उड़ गया था। शैलो कॉपी हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एड्रेस एक्सचेंज हो रहा है भैया, ये कहीं पे है मेमोरी में। और ये पर्सन क्या होल्ड करता है, ये वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है, ये करता है एड्रेस। ये कहीं मेमोरी में रख गया, उसका एड्रेस यहाँ मिल गया। अब इसका एड्रेस लेते से x21353 ऐसे कुछ है, तो यहाँ पे क्या कॉपी हुआ, पर्सन 2 में ये कॉपी हुआ, राइट। सो ये आप कह रहे हो कॉपी एड्रेस ऑफ एरे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, एड्रेस ऑफ पर्सन, ठीक है, बेसिकली ये इनटू पर्सन 2, यही कर रहे हो आप, वैल्यू कॉपी नहीं कर रहे हो। और सेम फंक्शन के साथ भी होता है भैया, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए मज़ा आ जाता है। मैंने क्या बोला, फंक्शन मैंने लिखा माई FUNC, मैंने यहाँ फंक्शन बनाया, ये बोला टेस्ट, और ये फंक्शन कंट्रोल टेस्ट रन होता है। अरे भैया अब मतलब आज लिखाएगा ही नहीं, बता रहा ना, टेस्ट। अब देखिए, अब मैं वेर कर रहा माई फंक 2, मैंने क्या किया, माई फंक, राइट। देखिए यहाँ पे नाम देना जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे माई फंक, ठीक है यहाँ चीज़। सो बेसिकली एक फंक्शन है जिसको मैंने यहाँ पे असाइन किया। अब मैं क्या करूँ, दोनों को कॉल करता हूँ, माई फंक और माई फंक 2 को। ये दोनों क्या करेगा, दोनों प्रिंट करेगा नंबर जो है टेस्ट, 2 बार टेस्ट कर रहा है। अब देखिए इस पे मैंने ये असाइन कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या असाइन किया, इसमें क्या आता है, इसमें फंक्शन नहीं है, फंक्शन कहीं स्टोर है मेमोरी में, इस पे एड्रेस जा रहा है, एड्रेस ऑफ क्या, माई FUNC जो भी है, या फिर एड्रेस ऑफ अपना डेटा है जो एड्रेस ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन माई फंक, ठीक है, जो इस पे है ना। सेम यहाँ पे ऐसे कर रहा है जैसे यहाँ पे हो रहा है, जैसे अपना यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन असाइन किया, कहीं पे फंक्शन बना होगा और इसका एड्रेस होगा 843। अब 843, अब x में y कर दो तो 843 इसमें गया, अब x को कॉल करो चाहे y को, बात वही होगी। सो ये सब सेम है, बस ये ध्यान क्या रखना है कि ये ऊपर वाला जो है ना, ये सर पे लेके चलता है, यानी कि ईजिली कॉपी हो सकता है, पूरा कॉपी हो जाता है। ये भारी चीज़ है, ये एक जगह रख देता है और उसका एड्रेस लेके चलता है, ऐसे वेरिएबल वैल्यू लेके नहीं चलता कभी भी, किसमें, ऑब्जेक्ट फंक्शन और इसमें, है ना। तो इसका ऑलरेडी अपने पास जुगाड़ भी है, अगर आप चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप इसको कॉपी करते हो अलग तरीके से। एग्जांपल के लिए आप अगर इससे बचना चाहते हो, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, मेरा कॉन्स्ट पर्सन है ना, यहाँ पे क्या है, नेम रोहित। अब मैं जब यहाँ कॉपी करूँगा ना कॉन्स्ट पर्सन 2, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट राइट डॉट असाइन, ठीक है। अब ये मेथड यूज़ करूँगा, ये क्या बोलता है कि सोर्स मांगता है, तो मैंने बोला ब्लैंक, और कॉपी कर दो इसमें किसको, पर्सन को। अब मैंने यहाँ पे क्या है, कंसोल लॉग डॉट पर्सन 2, ठीक है। अब ये देखो पर्सन 2 कॉपी हो गया, अब पर्सन 1 पर्सन दोनों एक जैसा दिखेगा, राइट। ये देखो रिफ्रेश, और यहाँ पे पर्सन 1 को भी प्रिंट कर लेते हैं, मतलब सिर्फ पर्सन को, और ये देखिए एक जैसा ही दिखेगा, इसमें कोई बात नहीं है। अब मैं क्या चेंज करूँगा किस में, अगर मैं बीच में पर्सन 2 में चेंज कर दूँ, पर्सन 2 डॉट नेम इक्वल टू अग्नि बाबू ऐसे दे दिया। अब देखो, अब मैं ना एक काम करता हूँ, इसको ऊपर प्रिंट करता हूँ, इसको नीचे दोबारा प्रिंट कर लूँगा। सो ये देखो कॉपी पेस्ट, यहाँ चेंज हुआ था ना, ये बीच में मैंने प्रॉपर्टी चेंज कर दिया इसका, तो क्या इसमें भी चेंज होगा। ये देखो पहले क्या आया था, रोहित, फिर क्या अभी ओरिजिनल है, और ये मेरा क्या नया वाला है ना, जो मैंने कॉपी किया अग्नि बाबू। अब इसमें चेंज नहीं हुआ ना, क्यों, ये एक तरीका है जिसमें कि आप अवॉइड कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप रियल में कॉपी कर रहे हो ऑफ वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आप लोकेशन कॉपी नहीं कर रहे,
ये इसका दूसरा तरीका क्या, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैं कॉपी करता हूँ, मैं पेस्ट नीचे करूँगा और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन सा, स्प्रेड ऑपरेटर। मैं क्या बोलूँगा, ये देखो मेरा ऑब्जेक्ट और उसमें जो भी चीज़ें मेरे पर्सन में है ना, इसमें उझेल दो, ठीक है। तो उलट तो ऐसे बर्तन लेके उलट देगा इस पर, इसमें आ जाएगी। तो पूरा उठ के ये जो भी इसमें है उठ के इसमें आ जाएगा। अब ये देखो ये भी सेम काम करेगा, अगर मैं इसमें जाऊँ तो अभी भी सेम मेरा, मैं जो भी जिसमें चेंज कर रहा हूँ वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब में नहीं हो रहा। तो एक तरीका है ये चीज़, है ना। सेम आप एरे के साथ भी कर सकते हो। एरे में भी अगर लेट्स से मैं इसको हटाऊँ, कॉन्स्ट ARR, अगर मैंने लिखा 1,3 1 2 3, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट एरे 2, या एक सेकेंड इसको लेट करते हैं, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, लेट एरे टू इक्वल टू यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेट, सॉरी क्या, स्प्लिट ऑपरेटर, ठीक है। मैंने पता नहीं शुरू में क्या बोला। सो बेसिकली अब एरे कॉमा एरे 2 करते हैं, ठीक है। मेरे दोनों एरे सेम रहेगा अभी, ये देखिए, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद जस्ट एरे 2 में पुश करता हूँ 3 और फिर से प्रिंट करता हूँ, ये देखिए एरे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 3, इसमें चेंज नहीं हुआ है ना। तो और यही अगर मैं ऐसे इसको ना ऐसे करके सिर्फ असाइन करूँ डायरेक्टली, तो देखो सब में चेंज होगा, 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3, ये पहले का था, ये चेंज करने के बाद। और जो कॉपी करना है तो क्या, ऐसे, नहीं तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, सॉरी इस चीज़ में ये राइट, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि एरे ब्लैंक एरे डॉट कॉनकैट कर रहे हो और इसमें क्या कर रहे हो, एरे कर रहे हो, अभी भी ये सेम काम करेगा। अगर आपको वो यूज़ नहीं करना है तो रिफ़्रेश, ये देखिए, है ना। सो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये कहता है पहले ब्लैंक एरे में इसकी जो वैल्यू ऐड कर दो। तो बेसिकली इसने क्या किया, पहले ब्लैंक वैल्यू बनाया, उसके बाद 1 2 3 वैल्यू ऐड कर दिया, इसमें नो मेमोरी लोकेशन कॉपी नहीं किया इस पर। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं। और ऑलरेडी आई गेस डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी में हमने बात किया था पुराने वीडियोस में, तो उसमें तो कंप्लीट डिटेल है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कैसे काम कर रहा है ये चीज़ मेमोरी के ऊपर, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट, आई मीन जो प्रीवियसली पढ़ाई करे थे इसके बारे में, मैं अटैच कर दूंगा, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। एग्जांपल के लिए हमने उसमें क्या डिस्कस किया कि अगर इसमें नेस्टेड एरे है, राइट, बेसिकली एरे क्या प्रिमिटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रिमिटिव वैल्यू के साथ और एक रेफरेंस एरे है, तो क्या कॉपी करने पे एग्जैक्टली ये कंप्लीट कॉपी होती है? जवाब है नहीं। ओनली जो प्रिमिटिव वैल्यू है, यानी ओनली फर्स्ट लेवल ही कॉपी होती है, सेकेंड लेवल वापस रेफरेंस टाइप हो जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट लेवल ही कॉपी हो पाएगी यहाँ पर जो नीचे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर देखना है तो ऐसे देख सकते हैं, 2 3 4 है यहाँ पे, यह है। और मैंने क्या किया, इसको एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ। और मैंने क्या किया, एरे पुश नहीं करना है मुझे, बस देखना है कि एरे 2 क्या आ रहा है, तो मैं एरे 2 चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए बेसिकली ये एरे 2 है, इसके अंदर और एक एरे है। सो मैं थर्ड इंडेक्स पे क्या करूँगा, कुछ पुश करूँगा, क्यों, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे ही एरे है ना, ये एरे है। तो मैं क्या कर रहा, एरे 2 का थर्ड इंडेक्स डॉट पुश, राइट, इसमें मैं कर रहा 3 3 3, राइट। सो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे। अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा एरे 1 इम्पैक्ट हुआ, यानी एरे, अब देखिए रिफ्रेश, और ये देखिए लाइन नंबर 8 यानी मेरा ये है, और मेन एरे भी इम्पैक्ट हो गया, ये देखिए इसमें 3 3 आ गया, यानी अभी मुझे दोनों में वैल्यू दिखेगी। ये देखिए हाइफन कॉमा डॉट कॉमा, ये देखिए ये आपको दोनों में दिखेगी, इसमें भी 4 दिख रही है, इसमें भी 4 दिख रही है। तो यानी कि यहाँ पे जो कॉपी हुआ है वो ओनली फर्स्ट लेवल कॉपी है, डीप कॉपी नहीं हुआ, राइट। इसके बारे में हमने उसमें डिस्कस किया है। तो ये 1 2 3 ये हो जाती है अच्छे से कॉपी, राइट, लेकिन ये नहीं होती, रेफरेंस रह जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है एक कंप्लीट एरे है, एक रेफरेंस के अंदर एक और रेफरेंस, तो ये जो है कहीं और स्टोर है। लेट्स से 2 मिनट के लिए विजुलाइज कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए ये मेरा क्या है, इस एरे, अगर आप इस एरे को देखोगे तो ये मेमोरी है, ठीक है, इस मेमोरी पे ये एरे है,
ये एरे स्टोर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 2 3, राइट। इसके बाद और एक एरे है, तो ये एरे यहाँ नहीं आएगा। ये एरे है ना, एरे कहाँ से, हमेशा एक रैंडमली इसको लोकेशन मिलेगी। लेट्स इसका नाम है इसका एड्रेस है X714, इसका एड्रेस मिला लेट्स X216, ठीक है। तो इसके बाद कॉमा क्या आएगा, X216 ये आएगी, ठीक है, यानी ये आएगा। इसलिए जब आप कॉपी करते हो यहाँ पे तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे आए 1 2 3 और फिर X216 कॉपी हो गया। इसीलिए आपने क्या किया, जब मैंने इस एड्रेस को एक्सेस किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चेंज किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जो मुझे मिला 216 है और ये भी X216 है, ठीक है। यहाँ पे अब X714 ये नहीं आया यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे किया ना, बेसिकली कैसे हुआ, ये जो एरे 2 है, एरे 2 ऐसे बना, यहाँ पे एरे 2 बन गया, ठीक है। और एरे 2 बना और 1 2 3 कॉपी हुआ और फिर यहाँ पे X216 कॉपी हुआ। तो जैसे ही आप एरे 2 पे पुश कर रहे हो तो बेसिकली आप न्यू एरे पे, यानी ये अपना एरे 2 है मान लो, ये अपना एरे है, लेकिन ये एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, ये एड्रेस किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, राइट। तो ये लेवल का कॉपी नहीं हुआ, इसीलिए चाहे इसमें से चेंज करो चाहे इसमें से चेंज करो, ये इसी को चेंज करने वाला है। तो समझ रहे हो ना, एक इंसान, एक घर है, ठीक है, और घर के अंदर एक घर है। तो बेसिकली अगर आप कॉपी कर रहे हो तो ये बाहर वाला घर का जो भी ये कॉपी हो जाएगा, लेकिन इस जो अंदर वाला घर है वो ऑलरेडी कॉपी जल्दी नहीं होगा ऐसे, इस मेथड से, या फिर जो भी हमने यूज़ किया, क्योंकि ये ऐसे दिखने में है लेकिन बेसिकली ये भी एक रेफरेंस होल्ड कर रहा है। जैसे X216 हर एक एरे क्या एक रेफरेंस होल्ड करता है, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट हो, इवन ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट हो सेम होगा, ठीक है। वही चीज़ हमने उसमें डिस्कस किया डीपली और आपको पसंद भी आएगा। सो आई होप ये वीडियो भी पसंद आया होगा आपको। मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।